जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों ने लॉन्च करा है जेकेएसएसबी का कोर्सेज बंडल, जिसमें हम लोग 10 से ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 497 में, सिर्फ 497 में, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 10,000 है। लेकिन ये स्पेशल कोर्स सिर्फ आपको प्रोवाइड किया जाएगा 497 में, जिसमें आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 से भी ज़्यादा कोर्स इंक्लूड है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब आपने एक बार कोर्स बाय कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी रिन्यूएबल की टेंशन नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये कोर्सेज ऐसे नहीं है कि कहीं से भी इकट्ठे करके आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कोर्सेज वो हैं जो जेकेएसएसबी क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने खुद जेकेएसएसबी एग्जाम्स को क्वालिफाई करा है और बहुत सारे बच्चों को हेल्प करी है एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में। हमारा बेसिकली मेन मकसद है कि आप लोग यूट्यूब पर फ्री पे वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए हमने ये स्पेशल ऑफर आप सबके लिए लॉन्च करा है। बाय करने के लिए अभी मैसेज करें 7006332724 पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू, इनको रिसेंटली ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। मतलब कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ ऑनर किया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सूरीनेम। क्या आंसर है? सूरीनेम। अब सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद ये सूरीनेम के प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा आप देख सकते हैं इमेज में, इनके द्वारा मतलब ये जो कंट्री है सूरीनेम, इनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके साथ नवाजा गया हमारे प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है। मतलब रिसेंटली कन्फर्ड विद न्यूजीलैंड सेकंड हाईएस्ट ऑनर। तो इसका जो आंसर है दैट इज जैकिंडा आर्डन। और ये बेसिकली कौन है? ये न्यूजीलैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने साइन करा है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है इंडिया के साथ, किसके लिए? फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ माउ साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। क्या आंसर है? नेपाल। ओके, अगला जो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एक्सप्रेस किस कंट्री के लिए मतलब रवाना हुआ है, फ्लैग ऑफ हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने इंडिया का पहला ये जो इंटरनेशनल क्रूज शिप है इसको रवाना करा है। याद रखना, इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एक्सप्रेस। ठीक है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा, किस कंट्री के लिए रवाना हुआ? ये हुआ श्रीलंका के लिए। किन्होंने रवाना करा? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। भाई याद रखना, तीन चीजें निकल रही हैं यहां से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्ड मेडल, ISF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इसका जो शूटिंग का जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज धनुष श्रीकांत। क्या आंसर है? धनुष श्रीकांत। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप पे है NIRF का जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या? नेशनल, सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बताइए 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में किसने टॉप करा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, मतलब IIT मद्रास ने। ओके, और ये जो रैंकिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर, जिनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने ये रिलीज करी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, और IIT मद्रास जो है उसने मतलब उन्होंने टॉप रैंक पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी में। मतलब अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मद्रास जो है वो पिछले 5 साल से लगातार टॉप रैंक पे है, मतलब टॉप 1 पे है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन से इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है अंडर
20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप पे, ओके, अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन से इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिद्धार्थ चौधरी। क्या आंसर है? सिद्धार्थ चौधरी। ओके, और किस इवेंट में जीता है? शॉर्ट पुट में। ओके, शॉर्ट पुट ये देख रहे हो आप, इन्होंने गोला पकड़ा, ये गोला मारता है, कान से पकड़ के फेंकना होता है ये। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग? ठीक है, मेंटरिंग किस नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है, ये पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज NCTE। ठीक है, NCTE। अब बेसिकली ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जिसका मेन मकसद है एक पूल को अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल विलिंग टू प्रोवाइड मेंटरिंग फॉर स्कूल टीचर्स, प्रमोट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब यू कैन से एक ऐसा पूल, मतलब एक ऐसा पूल क्रिएट करना जिसके थ्रू जो भी जिनका प्रोफेशन है उसको क्रिएट करने के लिए उनको सारी विलिंग्स मेंटरशिप प्रोवाइड करना है, किसके थ्रू? फॉर स्कूल टीचर्स और उनके प्रोफेशनल्स के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर बेसिकली ये जो है NCTC, ये बेसिकली एक नेशनल काउंसिल है किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए, जो लॉन्च करी है अभी, मतलब जो मैं अभी 30 सेंटर स्कूल जो हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री, उनको सेलेक्ट करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन? ठीक है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन? इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अच्छा, मिनिस्टर जो है जल शक्ति उनका नाम क्या है? उनका नाम है गजेंद्र सिंह। भाई याद रखना, एक क्वेश्चन कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, जल शक्ति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि सावंग पोर्ट जो है न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।